नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो आप फोटो देख रहे हो जो बाइडन की और मोहम्मद बिन सलमान की, इस फोटो को देखकर कई अमेरिकन बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और एक्चुअली मैं देख रहा था जो बाइडन जब अपना रीसेंट मिडिल ईस्ट टूर खत्म करके वापस यूएस पहुंचे तो जर्नलिस्ट बार बार इनसे सवाल कर रहे थे कि जो आपने ये फिस्ट बम्प किया है मोहम्मद बिन सलमान के साथ, क्या आपको इसका पछतावा है। और जो बाइडन को रिप्लाई में बोलना पड़ा कि अब तो कोई और सवाल पूछ लो, बार बार वही बात क्यों दोहरा रहे हो। Use like the fist pump, Mr. President. Why don't you guys talk about something that matters? I'm happy to answer questions that matter. और ओवरऑल आप कह सकते हैं जो बाइडन का जो पूरा मिडल ईस्ट दौरा था, जी हाँ, जो बाइडन यूएस से निकले आज से कुछ दिन पहले गए इजराइल में, उसके बाद गए यहाँ पर सऊदी अरेबिया में। ये पूरा टूर एक कंप्लीट डिजास्टर रहा है। जब जो बाइडन इजराइल में भी थे तो काफ़ी इन्होंने गलत स्टेटमेंट्स दे दी। एक बार को ये भी देखने को मिला कि इनको होश थी नहीं कि ये कहाँ पर हैं, ऐसे ही हवा में हाथ मिला रहे थे जबकि कोई वहाँ पर था भी नहीं। और ये आप कह सकते हैं कंटिन्यूअस एक चीज़ देखने को मिलती है। बाइडन को काफ़ी बार समझ नहीं आता कि हाथ कहाँ पे मिलाना है, कब आगे जाना है, कब रुकना है। और इसलिए मोस्ट रीसेंट ट्रिप में भी जब ये पहुंचे सऊदी अरेबिया में इस तरीके से फिस्ट बम्प किया मोहम्मद बिन सलमान को, इवन इनके मिनिस्टर्स को, तो अमेरिकन्स बहुत गुस्सा हो गए। ये कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स। तो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है, क्यों यूएस का मीडिया ही, इवन चाइनीज़ मीडिया, सब लोग कह रहे हैं कि बाइडन की जो मिडिल ईस्ट ट्रिप थी ये फ्रूटलेस थी, एम्बैरेसिंग थी। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा। हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में सबसे जो प्राचीन लाइट, एटलीस्ट जिसके बारे में हम ह्यूमन बींग्स को पता है, इसकी रिसेंटली फोटो सामने आई है। आपको ये बताना है कि ये फोटो किसने निकाली है, किस टेलीस्कोप ने निकाली है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: जेम्स वेब टेलीस्कोप, वॉयेजर स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन सी हबल स्पेस टेलीस्कोप, या फिर ऑप्शन डी अरेसीबो टेलीस्कोप। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ 2018 में जो बाइडन यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं थे, ये अपना कैंपेन स्टार्ट कर रहे थे कि ये बनना चाहते हैं प्रेसिडेंट, ट्रम्प को ये हराएंगे। उस दौरान 2018 में जो बाइडन ने एक बहुत ही बड़ी बात बोल दी। इन्होंने ये कह दिया कि अगर मैं पावर में आ गया तो मैं सऊदी अरेबिया को बना दूंगा एक पराया, जमाल खशोगी के मर्डर को लेकर। जमाल खशोगी आपको याद होगा, सऊदी अरेबिया का जर्नलिस्ट था, मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ लिखता था। मोहम्मद बिन सलमान ने प्लान बनाया इसको मारने का। जब ये टर्की में था उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के लोग यहाँ पर गए, इसको मार के वापस आ गए। और पूरी दुनिया शॉक थी कि किस तरीके से एक जर्नलिस्ट को सऊदी अरेबिया इतना आराम से मार सकता है। तो इस बात को लेकर जो बाइडन काफी गुस्सा थे। इन्होंने ये कहा कि ट्रंप बहुत ज्यादा सॉफ्ट है सऊदी अरेबिया के प्रति, अगर ये पावर में होते तो अच्छे से दंडित करते मोहम्मद बिन सलमान को और सऊदी अरेबिया को। और फिर जब बाइडन पावर में आए तब इन्होंने बिल्कुल सऊदी अरेबिया को दंडित भी किया। 2021 का टाइम था, आप सबको याद होगा। बाइडन ने पावर में आते ही जो भी डिफेंस सेल्स होनी थी यूएसए की टू सऊदी अरेबिया, इन डिफेंस सेल्स को सस्पेंड कर दिया, ये कहकर कि सऊदी अरेबिया ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है। हालांकि बाद में देखा गया कि $650 मिलियन का एक डिफेंस ऑर्डर था, ये यूएस के पार्लियामेंट ने क्लियर कर दिया सऊदी अरेबिया के लिए, मगर जो और मेजर डील्स थी ये यूएसए ने कर दी थी कैंसिल। और ये अपने आप में देखो सऊदी अरेबिया के लिए एक बहुत ज्यादा शॉकिंग इंसिडेंट था, क्योंकि इनको लगा कि ठीक है जमाल खशोगी का जो मर्डर हुआ है वो इशू ये लोग रेस करते रहेंगे, इसकी वजह से अमेरिका के प्रेसिडेंट पूरे सऊदी अरेबिया को पनिश नहीं करेंगे, मगर ये गलत थे। तो तब से लेकर अब तक हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया ने ना एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया है, ज्यादा ये लोग प्रो चाइना बने हैं। और इवन काफी हद तक आप कह सकते हैं रशिया के साथ जो अपनी इन्वॉल्वमेंट है ये भी बढ़ाई है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, रिसेंटली रशिया का जो सस्ता तेल है सबने परचेज किया, इंडिया ने परचेज किया, चाइना ने परचेज किया। और आप जान के हैरान होंगे सऊदी अरेबिया ने भी जो ये डिस्काउंटेड रशियन ऑयल है ये परचेज करके अपने स्टॉक में भर लिया है। यहां पर आप देख पाओगे ऑयल रिच सऊदी अरेबिया जो ऑयल खुद बेचता है, इसने डबल कर दिया है इंपोर्ट, मतलब के परचेजिंग ऑफ डिस्काउंटेड रशियन फ्यूल। अब यहां पर आप कहोगे मगर ये करने की आवश्यकता क्या है? देखो आवश्यकता बहुत सारी है। सबसे पहली बात, अमेरिकन को मैसेज भेजा कि जिस कंट्री को तुम टारगेट कर रहे हो ना उस कंट्री के हम साथ खड़े हैं। ये क्लियरली आप कह सकते हैं एक ऑर्डर डिफाइंग मैसेज होता है। उसके अलावा ये लोग क्या करेंगे, तो ये लोग अपने रिजर्व्स में ये कच्चा तेल भर लेंगे, उसके बाद इस कच्चे तेल का पेट्रोल डीजल बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। सऊदी अरेबिया के पास भी आप अगर देखो तो बहुत सारी रिफाइनरीज आपको मिलेंगी। तो जो बाइडन को ये सब देखकर काफी चिंता हो गई कि ठीक है इंडिया तो परचेज करेगा तेल क्योंकि उनको नीड है ऑयल की, और कच्चे तेल के जो दाम है दुनिया भर में काफी महंगे हो चुके हैं। तो बाइडन का प्लान ये था कि ये मिलेंगे मोहम्मद बिन सलमान से
और यहाँ पर ये दो बातों पर सऊदी अरेबिया को मना लेंगे। पहली बात तो ये, रशिया से तेल परचेज करना बंद कर दो, रशिया को सपोर्ट मत करो। दूसरी बात, तुम खुद इतना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करो कि इंटरनेशनली कच्चे तेल के जो दाम रिकॉर्ड हाई पे हैं ये क्रैश कर जाएं। तो इसके लिए मोहम्मद बिन सलमान से मिले जो बाइडन और अपनी सारी जो पुरानी स्टेटमेंट है सब भूल गए कि मोहम्मद बिन सलमान किलर हैं, इन्होंने मारा खशोगी को, सारी स्टेटमेंट भूल गए और यहाँ पर फिस्ट बम कर दिया। बड़े ओपन हार्टेड तरीके से मिले, मगर यूएस मीडिया ने काफी दबाव डाला बाइडन पे कि ये क्या कर रहे हो, तुम यूएस के प्रेसिडेंट हो, एक बार तुम कह रहे थे 2021 में, अब पलट गए हो 2022 में, इससे हमारी कंट्री की इमेज हर्ट होती है, तो अपना एक स्टांस तो यहाँ पर बना कर रखो। तो बाइडन को मजबूरी में आकर ना फिर मोहम्मद बिन सलमान के सामने खशोगी का इंसिडेंट रेस करना पड़ा और फिर बाइडन ने मीडिया को बताया कि हाँ बिल्कुल, मैं मोहम्मद बिन सलमान से मिला, खशोगी के मर्डर का इशू मैंने रेस किया और उसके रिस्पॉन्स में मोहम्मद बिन सलमान ने मुझको ये कहा कि मैंने ये मर्डर नहीं करवाया था, आपने जो भी स्टेटमेंट्स दी हैं वो गलत है। अब यहाँ पर आप कहोगे चलो ठीक है, बाइडन ने ये सब कर दिया, फिर सऊदी अरेबिया मान गया होगा अमेरिका की बात। नहीं, सऊदी अरेबिया कुछ नहीं माना। ये रशिया से भी ऑयल परचेज करेंगे, ये जो अपनी प्रोडक्शन है ये भी नहीं बढ़ाएंगे। उल्टा मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडन को 2-3 बातें सुना और दी। और ये बातें कौन कौन सी हैं? मोहम्मद बिन सलमान ने बाइडन के मुंह पर यह कह दिया कि इराक में जो अबू ग्राइब प्रिजन है, जहां पे अमेरिका के सोल्जर्स हैं, इन्होंने रेप्स किए हैं, जो प्रिजनर्स हैं इनको टॉर्चर किया, उसका क्या? जी हाँ, रिसेंटली ये बात सामने आई थी कि इराक की एक जेल है, वहां पर यूएसए के सोल्जर्स ने सेक्सुअल अब्यूज किया, फिजिकल अब्यूज किया बंदियों का, और यूएस मिलिट्री ने अभी तक इस इशू पर कोई एक्शन नहीं लिया। मोहम्मद बिन सलमान ने ये इशू रेस किया कि ये ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है। फिर आगे इन्होंने मेंशन किया शिरीन अबू अकले का। शिरीन यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एक जर्नलिस्ट थी, पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट थी। ये इजराइल में कवरेज कर रही थी कि किस तरीके से इजराइल की जो सेना है ये अटैक करती है पैलेस्टीन के लोगों पर। उसी दौरान क्या होता है कि इजराइल की तरफ से गोली चलती है और ये मारी जाती है। और उसके बाद हमने देखा है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में शिरीन के लिए सपोर्ट खड़ा हुआ है और इजराइल की निंदा करी गई है। अब जो बाइडन वैसे ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, मगर इस जर्नलिस्ट के बारे में जो बाइडन कुछ नहीं बोले। मोहम्मद बिन सलमान ने इनको काउंटर किया कि खशोगी तो आपको बड़ा अच्छा लगता है जो मेरे खिलाफ लिखता था, मगर शिरीन अबू के बारे में आपने एक प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दिया, आपने इजराइल को कंडेम नहीं किया, इजराइल को आपने अकाउंटेबल नहीं ठहराया कि इनके मर्डर का क्या, ये भी जर्नलिस्ट थी। तो ओवरऑल मैं कहूंगा एक डिजास्टरस टूर था। यहां पे मैं कहूंगा कि एक बार को ना बाइडन अपने स्टांस पे टिके रहते, सऊदी अरेबिया ना जाते तो ठीक था। अब बाइडन ने बेसिकली क्या किया है कि अपना दोगलापन भी दिखा दिया है, साथ ही साथ अपनी जो रेपुटेशन है वर्ल्ड स्टेज पर ये भी कम करवाई है। इससे एक बात यहाँ पे साफ हो जाती है कि वर्ल्ड स्टेज पर ना कभी भी किसी से इस हद तक रिलेशंस खराब ना कर दो कि बाद में आपको अगर उनकी नीड महसूस हो तो आप उनके साथ कोऑपरेट भी ना कर पाओ। बाइडन ने काफी हद तक यही किया था। इनको खशोगी मर्डर को लेकर कोई जरूरत नहीं थी कि सऊदी अरेबिया पर इतना प्रेशर डालते। सऊदी अरेबिया यूएसए का पार्टनर कंट्री है। अब फिर आप देख रहे हो आपके सामने ही है कि यूक्रेन वॉर हो गई, दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। यूएस चाहता है सऊदी अरेबिया की कोऑपरेशन, मगर कोई कोऑपरेशन अभी के लिए नहीं मिल रही ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट इन हिस्ट्री, ये आज के समय न्यूज में है, ये किस टेलीस्कोप ने कैप्चर करी है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, जेम्स वेब टेलीस्कोप। नासा और बाइडन ने मिलकर ये इमेज दुनिया के सामने शेयर करी थी और ये कहा था कि दिस इज द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट इन हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम 13 बिलियन ईयर्स। लेट मी से दैट अगेन, 13 बिलियन ईयर्स अगो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।